रूस यूक्रेन युद्ध को 500 दिन पूरे हो चुके हैं। 21वीं सदी की यह सबसे बड़ी जंग कब खत्म होगी कोई नहीं जानता। इस बीच एक और नेटो देश ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का झुंझुना पकड़ाया है, लेकिन अब तक यूक्रेन को जंग से तबाही के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। रूस यूक्रेन युद्ध के 500 दिन पूरे हो गए। युद्ध के शुरुआती दिनों में एक्सपर्ट कह रहे थे कि युद्ध में यूक्रेन कहीं नहीं टिकेगा, कुछ ही दिनों में रूस यूक्रेन को धूल चटा देगा। लेकिन आज 500 दिन पूरे होने के बाद भी हालात पहले दिन जैसे ही हैं। इन 500 दिनों में रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से हजारों सैनिकों की मौत हो गई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। जिन पश्चिमी देशों के भरोसे यूक्रेन ने रूस से अदावत की, उन देशों ने यूक्रेन को हथियार दिए, लेकिन नेटो की सदस्यता अभी तक यूक्रेन को नहीं दी गई। एक बार फिर से एक नेटो देश ने जेलेंस्की को नेटो में शामिल होने के सपने दिखाए हैं। इस बार तुर्की ने यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की मांग को समर्थन दिया है। 33 milyon tona yakın tahılı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran girişimin 17 Temmuz'da dolacak süresinin yeniden वॉर के 500 दिन पूरे होने पर यूक्रेन के 5 सैनिकों को रिहा किया गया। ये वो सैनिक हैं जिन्हें अजोवस्टल स्टील प्लांट पर कब्जे के बाद रूस ने गिरफ्तार किया था। अब तुर्की के रास्ते उन्हें यूक्रेन वापस भेजा गया। सैनिकों को भेजने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तुर्की का धन्यवाद किया। Повернення українців додому. Андрій Єрмак, Кирило Буданов, Ігор Клименко, Рустем Умеров, Служба безпеки України. Дякую вам, хлопці Василя Васильовича. Також я вдячний турецькій стороні, особисто президенту Ердогану за допомогу у звільненні. तुर्की ने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने का समर्थन किया है, लेकिन ऐसे वायदे यूक्रेन से कई नेटो देश कर चुके हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि युद्ध के 500 दिन पूरे हो गए, लेकिन अभी तक यूक्रेन से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया। आज भी यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं मिली है। ऐसे में यूक्रेन नेटो के लिए सिर्फ रूस को फंसा कर रखने का टूल बनकर रह गया दिखता है। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों को नुकसान उठाना पड़ा है। यूएन के मुताबिक इन 500 दिनों में यूक्रेन के 9,000 आम नागरिकों की मौत हुई। इनमें 500 बच्चे भी शामिल हैं। 15,000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। वहीं जंग की वजह से जुलाई 2023 तक 60 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इनमें करीब 12,000 लोग रूस गए हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन 500 दिनों में यूक्रेन की इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। IMF ने बताया कि जंग के असर से उबरने के लिए यूक्रेन को 10 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। इस पर 33 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इधर 500 दिन बीत जाने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध का हल नहीं निकला। ना तो वार्ता से, न ही हथियार से, किसी भी तरह दोनों देशों के बीच सुलह होने की गुंजाइश नहीं दिख रही और न ही यूक्रेन का नेटो में शामिल होने का सपना पूरा होता दिख रहा है, जिस सपने की वजह से यूक्रेन को तबाही और बर्बादी की सुनामी लाने वाला ये युद्ध झेलना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।